अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 40 साल के सिद्धार्थ की मौत से हर कोई हैरान है। जब ये खबर मीडिया में आई थी 2021 में तो किसी को भी ये बहुत मुश्किल था इस बात पर विश्वास करना कि ऐसा कुछ हो गया है। और कूपर हॉस्पिटल ने हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की मौत की पुष्टि भी की थी, बट फिर भी सभी सिद्धार्थ और शहनाज के जो फैन थे वो सब सर्च कर रहे थे कि क्या यह बात सच है या झूठ है, क्योंकि बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि सिद्धार्थ बिल्कुल फिट थे और उन्हें पहले से दिल के संबंधित कोई बीमारी भी नहीं थी। ऐसे में सिद्धार्थ की अचानक मौत की खबर से हर कोई सदमे में हो सकता है, ये हम सभी जानते थे क्योंकि वो सबके चहेते थे। आमतौर पर दिल से संबंधित बीमारियां एक कम उम्र के लोगों में देखी नहीं जाती, एक उम्र के लोगों में देखी जाती है, बट आजकल तो ये संभव है, बट फिर भी कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार। गाइस नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की। टेलीविजन जगत के जाने माने अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने करियर में उन ऊंचाइयों को छुआ था जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि टीवी से लेकर फिल्मों तक में अपनी स्मार्टनेस और अभिनय का जादू चला चुके सिद्धार्थ इस सफलता का आनंद ज्यादा समय तक नहीं उठा सके। महज 40 की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की असामयिक मौत ने उनके फैंस को झंझोर रख दिया था और हर कोई इस सोच में पड़ गया था कि भला इतने फिट दिखने वाले इंसान का हार्ट अटैक से निधन कैसे हो सकता है। वहीं आज हम चर्चित अभिनेता की जो है दूसरी पुण्यतिथि थी जो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। और वो चले गए और जग से हार कर वह सबको रुलाकर चले गए। गाइस बुधवार की रात थी जब सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा की तरह बिस्तर पर सुकून की नींद लेने पहुंचे। हालांकि गुरुवार सुबह 3:30 बजे के करीब उनके सीने में दर्द उठा। अभिनेता ने ठंडे पानी की मांग की और इसे पीकर वापस सो गए। हालांकि दर्द रुकने के बजाय बढ़ गया और सुबह वापस से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अभिनेता ने फिर से ठंडा पानी पीने के लिए मांगा। पानी पीते ही सिद्धार्थ बेहोश हो गए। आनंद फानन में डॉक्टर को बुलाया गया और तुरंत उनकी पल्स की जांच की गई। तबीयत नासाज देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराने के लिए कहा। परिजन जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तुरंत बाद अभिनेता की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और हर कोई इससे सदमे में आ चुका था। इंडस्ट्री के एक और सितारे की हार्ट अटैक की वजह से मौत ने फैंस का दिल तोड़ दिया। सिद्धार्थ तो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए गए। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की पुष्टि करते हुए उनके परिजनों ने एक बयान भी जारी किया था, जिसके अनुसार उन्होंने कहा, हम सभी दुख में हैं, हम भी उतने ही स्तब्ध हैं जितने आप। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ खुद तक सीमित रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए कृपया उनकी निजता, उनके परिवार की निजता का सम्मान करें। और सभी ने उनकी बात भी मानी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। गाइस मुंबई में जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी मां के कहने पर सिद्धार्थ ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था और उनका उठाया यह कदम उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। सिद्धार्थ ने वर्ष 2004 में एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इसके उप विजेता रहे थे। इस करियर में उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत तब हासिल हुई जब उन्होंने वर्ष 2008 में तुर्की में हुए दुनिया के सबसे बड़े मॉडलिंग शो को जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इसके बाद वे कई विज्ञापनों का चेहरा बने और एक्टिंग करियर की शुरुआत बी ग्रेड की फिल्म आई एम इन लव में से की थी। सिद्धार्थ के करियर का टर्निंग पॉइंट वर्ष 2012 का टीवी सीरियल बालिका वधू बना था। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 13 की ट्रॉफी भी जीती। फिर उन्हें वर्ष 2014 में वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म हप्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी दी। और गाइस एक बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला और विद्युत जामवाल बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। विद्युत जामवाल ने एक लाइव सेशन में बात करते हुए कहा था कि जब हम मॉडलिंग कर रहे थे तब उनके पास एक सफेद रंग की हायाबुसा बाइक हुआ करती थी। मैं उससे कहता था कि मुझे किसी से मिलने जाना है, तो वो कहता कि मेरे घर से बाइक ले लेना। और रीटा आंटी यानी कि सिद्धार्थ की माँ मुझे बाइक की चाबी और हेलमेट दिया करती थी। मेरी जितनी भी दोस्त थी मैं उनको बाइक राइड पर ले जाया करता था। विद्युत ने इसी दौरान बताया था कि वे सिद्धार्थ शुक्ला की बाइक शूट पर भी ले जाते थे और किसी को भी पता नहीं चलता था। गाइस आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला ने न सिर्फ अभिनय की बल्कि अपने जिंदा दिल अंदाज व अच्छे स्वभाव की वजह से भी वे लोगों से गहराई से जुड़े हुए थे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने शहनाज और सिद्धार्थ के बारे में बात करते हुए कहा था कि लोगों को नहीं मालूम और मैं बताना
बताया भी नहीं हूँ, लेकिन सिद्धार्थ मेरा बहुत आरा करता था, हम लोग काफ़ी कनेक्टेड थे। और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी कई लड़कियों के साथ जुड़ा था और शहनाज से उनका रिश्ता तो सभी जानते ही हैं, जो शब्दों से परे है। हालांकि शहनाज नहीं बल्कि और लड़की थी जिसके सामने सिद्धार्थ शुक्ला ने नेशनल टीवी पर अपने दिल की फीलिंग्स शेयर की थी। बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला ने शेफाली बग्गा को कहा था कि वह उन्हें पसंद करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 14 के दौरान गौहर खान और हिना खान को बताया था कि वे अपने पिता के बेहद करीब थे। उन्हें अपने पिता की बहुत कमी खलती है, इसलिए अपने पिता से रिश्ते के चलते ही सिद्धार्थ खुद एक अच्छा पिता बनना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जब भी वे पापा बनेंगे दुनिया के बेस्ट पापा होंगे। गाइस, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के प्रिंसिपल ने एक बार अभिनेता के बारे में बात करते हुए कहा था कि सिद्धार्थ का मेरे घर आना जाना लगा रहता था। जब वह कॉलेज में था तो हमारी खूब बात होती थी। एक बार व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था तो तुरंत सिद्धार्थ ने मैसेज कर पूछा कि इस स्टेटस को शेयर कर सकता हूं, और एक बार मेरे साथ अपनी तस्वीर भी टीपी भी लगाई। आपको बता दे गाइस कि सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन 12 दिसंबर को होता है, और एक बार शहनाज ने उनके बर्थडे पर ये कहा था कि आज वे जिंदा होते तो पूरे 42 साल के होते, यानी कि 2022 में उन्होंने ऐसा कहा था। दिवंगत एक्टर के बर्थडे को शहनाज गिल ने स्पेशल बना दिया था। उन्होंने बीती रात को सिड का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, ऐसा उन्होंने बताया था, और एक बेहद इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। यह मुझे भी याद है। गाइस, शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिद्धार्थ शुक्ला के बर्थडे का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने सिद्धार्थ की एक हंसते हुए तस्वीर पोस्ट की थी। हालांकि ये शहनाज का कैप्शन था जो उनके फैंस को इमोशनल कर रहा था। शहनाज ने कैप्शन में लिखा था, मैं तुमसे फिर मिलूंगी 12/12। इसके साथ उन्होंने एक वाइट हार्ट की इमोजी बनाई है, शहनाज बनाई थी। ये शहनाज के पोस्ट देखकर सिडनाज रिएक्शन दे रहे थे। काफी फैन फॉलोइंग सिडनाज की है गाइस। और गाइस, एक बार सिद्धार्थ शुक्ला का लोखंडवाला में अपनी कार से 3 अन्य लोगों को टक्कर मारने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बैठे हुए लोगों को भी चोट आई थी। और ये दुर्घटना शाम को 5 बजे न्यू लिंक रोड पर श्रीजी होटल के बाहर हुई थी। और अभिनेता जो है सिद्धार्थ शुक्ला ओशोविरा से लोखंडवाला की ओर जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि शुक्ला ने अपनी BMW कार से नियंत्रण खो दिया और अपने आगे चल रही एक अन्य कार से टकरा गई, जिसके बाद 2 अन्य कार से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि अन्य कारों में बैठे 6-7 लोगों को मामूली चोटें आई, जिसके लिए उन्हें प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया, जबकि शुक्ला को कोई चोट नहीं आई। शुक्ला पर भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने, चोट पहुंचाने और वाहनों को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया था। और गाइज, आप सोच रहे होंगे बार बार गाड़ी का क्यों इमेज आ जाता है, तो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रही थी, किंतु बात नहीं हो पा रही थी। और गाइस, बात करें उनके लव अफेयर्स की, तो भले ही सिद्धार्थ शुक्ला बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन लड़कियों का दिल जीतने में शाहरुख खान जैसे रोमांस किंग के नक्शे कदम पर चल रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के अफेयर की लिस्ट काफी लंबी है गाइस। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे अब तक 9 एक्टर्स के साथ डेट कर चुके थे। इसमें से 3 को बिग बॉस के घर में ही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में खुलकर नहीं बताए, पर इश्क कहाँ छुपता है गाइस। और आपको बता दे गाइस, पहला नाम शेफाली जरीवाला का आता है, दूसरा दृष्टि ढामी और रश्मि देसाई, स्मिता बंसल, तनिषा मुखर्जी, आकांक्षा पुरी, पवित्रा पूनिया और मनीष शर्मा, इनके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है गाइस। और बात करें शहनाज की, तो उससे पहले कांटा लगा फेम शेफाली जरावाला ने सिद्धार्थ के दिल में प्यार के बीज बोए थे। शेफाली म्यूजिशियन हरमीत से शादी से पहले सिद्धार्थ को डेट कर चुकी हैं। शेफाली हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बोली थी, मगर सिड तो हमेशा चुप ही रहे गाइस, क्योंकि हमें यकीन अभी भी नहीं होता कि सिद्धार्थ नहीं है, इसलिए बार बार निकल जाता है मुझसे कि कर चुके हैं, जबकि कर चुके थे, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। दृष्टि धामी और सिद्धार्थ शुक्ला की रोमांटिक लव स्टोरी खूब चर्चा में,
और सिद्धार्थ शुक्ला की रोमांटिक लव स्टोरी खूब चर्चा में रही थी। इन दोनों एक्टर की मुलाकात झलक दिखला जा के सेट पर हुई थी और लंबे समय तक दोनों साथ रहे थे, मगर ये रिश्ता भी एक समय पर टूट ही गया था। दृष्टि फिलहाल नीरज खेमका के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। गाइस, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम बहुत ज्यादा सामने आया था। सिद्धार्थ का नाम रश्मि देसाई के साथ भी जुड़ा था। भले ही वे दोनों बिग बॉस 13 में एक दूसरे के करीब नहीं थे, लेकिन एक वक्त दोनों का गहरा कनेक्शन रहा है। हालांकि हम बिग बॉस के घर में इन दोनों को किचन में साथ में समय बिताते हुए देख चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दिल से दिल तक के शो के दौरान दोनों साथ आए थे और इसके बाद इनमें कुछ अनबन हो गई थी। इसके बाद नाम आता है स्मिता बंसल का। गाइस, तो बालिका वधू में सास के रोल में स्मिता बंसल को हम देख चुके हैं। इस दौरान अपनी ऑन स्क्रीन सास के साथ भी सिद्धार्थ ने डेट किया था। हालांकि दोनों ने इस रिलेशनशिप को लेकर खंडन किया था, लेकिन लोगों का दिल नहीं मान रहा था। इसके बाद तनिषा मुखर्जी का नाम है। तनिषा और सिद्धार्थ की डेटिंग भी खूब चर्चा में रही थी, लेकिन दोनों रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया था। काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी के साथ भी सिद्धार्थ का रिश्ता बना था, लेकिन चल नहीं सका। इन दोनों का कई बार मुंबई के रेस्टोरेंट में भी देखा गया था। इसके बाद नाम आता है आकांक्षा पुरी का, और आकांक्षा पुरी के साथ भी इनका रिश्ता बना था और दोनों बिग बॉस के घर में साथ में आए थे, मगर इससे पहले सिद्धार्थ ने आकांक्षा के साथ डेट किया था। ये उन्होंने खुलासा कुछ समय पहले ही इस बात का खुलासा हुआ था, मगर ये रिश्ता भी कुछ समय बाद तक खत्म हो चुका था। गाइस, आरती और सिद्धार्थ ने भले ही अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा था, मगर शेफाली बग्गा ने कहा था कि आरती सिद्धार्थ से डेट कर चुकी है। इस खुलासे के बाद भी दोनों ने इनकार ही किया था। पवित्रा पूनिया के साथ भी लव यू जिंदगी में साथ दिखने वाले सिद्धार्थ शुक्ला और पवित्रा पूनिया ने जमकर डेट की। स्क्रीन स्पेस शेयर के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को दिल में भी जगह बना ली थी। हालांकि इन्होंने अपने रिश्ते को दोस्ती कहकर बात टाल दी थी। इसके बाद नाम आता है मनीषा शर्मा का। बिग बॉस के घर में शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी सबको पता ही है, लेकिन बिग बॉस की चीफ कंटेंट ऑफिसर मनीषा शर्मा के साथ भी सिद्धार्थ का नाम जुड़ा रहा था। गाइस, और अब बात कर लेते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने रिश्ते को लेकर कभी कंफर्म नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा गया, लेकिन इनके फैंस को उस पल का इंतजार था कि जब ये खुद अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में बताएंगे। मगर दोस्तों, कभी भी सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता क्या था किसी को नहीं पता था। क्या ये केवल दोस्त थे या दोस्त से बढ़कर? इस सवाल का जवाब दोनों ने कभी नहीं दिया। शहनाज तो फिर भी कह दिया करती थी कि उन्हें सिद्ध से प्यार है और कुछ ना कुछ कह जाती थी, लेकिन जैसे ही शहनाज बोलती थी तो सिद्धार्थ शर्म से लाल हो जाते थे और दोनों की बस यही अदा फैंस को खुश करने के लिए काफी थी। गाइस, भले ही शहनाज और सिद्धार्थ अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाए हों, किंतु उनकी मौत के बाद जो शहनाज का हाल हुआ उसके बाद तो सभी लोग समझ गए थे। पहले भी समझ गए थे, बट नाम नहीं दे पा रहे थे। अभिनेत्री गायिका शहनाज गिल ने बताया एक इंटरव्यू में कि कैसे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए बेरहमी से ट्रोल किया गया था और दोनों डेटिंग कर रहे थे। कथित तौर पर उन्होंने बताया, अभिनेत्री गायिका शहनाज गिल ने जिंदगी को बेपरवाह होकर जीने का वादा किया है और कहा है कि यही उनकी खुशी है जो दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भी चाहते थे। अभिनेत्री हाल ही में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के टॉक शो शेप ऑफ यू में नजर आई और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मौत के बाद उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए बेरहमी से ट्रोल किया गया था। हालांकि गिल ने उनके साथ अपने रिश्ते को परिभाषित करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जीने का फैसला किया है। हंसने का मौका मिलेगा तो हंसूंगी, खुश रहूंगी। अगर मुझे दिवाली मनाने का मन हुआ तो मैं दिवाली मनाऊंगी, क्योंकि जिंदगी में खुशियां बहुत जरूरी हैं। मैं स्वयं भी ऐसा करने का प्रयास करती हूँ। आज पहली बार मैं इस बात में कह रही हूँ और यह केवल इसलिए है क्योंकि आप मुझसे ऐसा करने के लिए कह रही हैं, अन्यथा मैं इन चीजों के बारे में कभी भी बात नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कहे। उसने कहा दरअसल उन्होंने उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं महसूस की। मुझे सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते के बारे में किसी को क्यों बताना चाहिए? उन्होंने कहा, उससे मेरा क्या संबंध था, मेरा उससे क्या रिश्ता था, मुझे किसी के प्रति जवाबदेह होने की क्या जरूरत है? वह मेरे कितना करीब थे, महत्वपूर्ण थे, मैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण थी यह मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। उन्होंने लगभग रोते हुए कहा, सिद्धार्थ ने मुझे कभी नहीं बोला है कि
सिद्धार्थ मुझे हमेशा हंसते देखना चाहते थे और मैं हमेशा हंसूंगी, मैं अपना काम जारी रखूंगी क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। जिंदगी में सिद्धार्थ ने मुझे कभी हंसना बंद करने के लिए नहीं कहा था। वह हमेशा मुझे हंसते हुए देखना चाहते थे और जीवन में बहुत आगे जाने के लिए कहते थे। गिल और शुक्ला की मुलाकात आपको पता ही है, रियलिटी शो बिग बॉस 13 में हुई थी और अफवाह थी कि वे डेटिंग कर रहे थे। शुक्ला का पिछले साल दिल का दौरा पड़ने से निधन 2 साल पहले हो गया था गाइस। कुछ समय बाद गिल को अपने मैनेजर के विवाह समारोह में जब नृत्य करते हुए ट्रोल किया गया तो इससे दुखी होकर शहनाज ने ये सब बातें कही थी गाइज आप लोग जानते ही होंगे सिद्धार्थ शुक्ला ने 2005 से टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन पहली बार उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें 2019-20 में सामने आई। इस समय सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के पहले दिन 19 सितंबर 2019 को घर में दाखिल हुए थे और 146 दिन बाद 16 फरवरी 2020 को विनर बनकर निकले थे गाइज। इन 146 दिन में सिद्धार्थ शुक्ला की हर बात कैमरे पर रिकॉर्ड होती रही थी और रात को 1 से 2 घंटे के बीच बिग बॉस के शो में दिखाई जाती थी। हम जानते हैं कि बिग बॉस 13 के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की 3 बार तबीयत खराब हुई थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन एक बार तो शो मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर करने का मन भी बना लिया था, लेकिन ट्विटर पर उन्हें शो में रखने का ट्रेंड इतना चला कि सीक्रेट रूम का फॉर्मूला अपनाना पड़ा। सीक्रेट रूम में रहने के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला को एक बार अस्पताल में भी एडमिट कराना पड़ा था, लेकिन 3 सप्ताह तक सीक्रेट रूम में रहने के बाद जब सिद्धार्थ ने वापसी की तो घर में उनसे सबसे ज्यादा खफा रहने वाले आसिम रियाज ने उन्हें नशेड़ी कहकर बुलाया था। सिद्धार्थ शुक्ला पर आरोप लगाते हुए आसिम रियाज ने कई बार कहा था कि उनके मुंह से बदबू आती है। सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का एक पहलू उनका गुस्सा भी था। सिद्धार्थ की बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई थी उनकी शुरुआत को एक्टर पारस छाबड़ा के साथ हुई थी। तब सिद्धार्थ गुस्से में इतना चीखने लगे थे कि 1-2 दिन तक उनका गला बैठा रहा था। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा दिनों तक लड़ाई को एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ चली। रश्मि उनके साथ दिल से दिल तक में काम करती थी गाइस। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड और सिद्धार्थ को हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे और वो किसी न किसी रूप में अपनी मूवी के जरिए या सीरियल्स के जरिए हमारे दिलों में वास करते